Very wonderful question. A cottage industry produce a certain number of toys in a day. So we have to write a cottage industry. A cottage industry produce let X number of toys. Okay, in a day. Okay, the cost of production of each toy was found to be 55 minus the number of toys produced in a day. So, industry produce X number and the cost of production is 55 minus X. The cost of production is cost. Okay, the cost of production is 55 minus X. On a particular day, the total cost of production was 750. Okay, total cost of production means total number of article or total number of toys into total number of प्रोडक्शन कॉस्ट है ना, बराबर ना. तो कितना हो गया x इंटू 55 माइनस एक्स इज इक्वल टू 750. ओके, ये नंबर ऑफ आर्टिकल, ये एक आर्टिकल की कीमत. ठीक है ना. अगर आपके पास एक पेन की कीमत 10 रुपीज है तो 5 पेन की कीमत कितनी होगी? 5 इंटू 10. तो 5 नंबर है ना, ये नंबर है की कीमत है. ठीक है, समझ में आया. अब क्या करेंगे? अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे. कैसे? x को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा? 55x माइनस एक्स इंटू एक्स कितना हो गया? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? 750. अब इन सबको उठा के इधर ले जाएंगे तो क्या होगा? कि हम लिखेंगे देयरफॉर 0 इज इक्वल टू 750 माइनस ये प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस 55x और ये माइनस का क्या हो गया? प्लस प्लस एक्स स्क्वायर. अब ये 0 इधर लिखेंगे, इधर लिखेंगे तो फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा. तो क्या लिखेंगे हम? कि पहले एक्स स्क्वायर लिखेंगे क्योंकि ये प्लस है. एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इज इक्वल टू 0. ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया. ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. अब देखिए, अब क्या करना पड़ेगा हमको? 750 के फैक्टर करेंगे. किसके? 750 के. तो यहां लिख दिया मैं 750. हम क्या करेंगे? इसके फैक्टर. ओके, ऐसे भी कर सकते हैं. ठीक है, ये और दूसरी कोई तरीका है? हाँ, दूसरा भी तरीका है. दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है, हमने यहाँ लिखा 750 इज इक्वल टू 75 इंटू 10. 75 को क्या लिखेंगे? 15 5 15 इंटू 5. 10 को क्या लिखेंगे? 5 इंटू 2 है ना. तो ये हो गया 5 5 25 और 15 टू 30, ये हो गया 30, ये हो गया 5, 3 टू हो गया 55. तो हमारा फैक्टर है, सॉरी 35, 30 एंड 25. ओके, तो सॉल्व करेंगे आगे क्वेश्चन. therefore we can write x square minus 30x minus 25x plus 750 is equal to 0. therefore यहां से क्या कॉमन निकलेगा? x. तो अंदर क्या रह जाएगा? x माइनस 30. यहां से क्या कॉमन निकलेगा? माइनस 25. तो ये अंदर क्या रह जाएगा? x माइनस 30. ये दोनों अगर सेम है तो आपका आंसर सही है. ओके, तो क्या होगा? आगे लिखेंगे. आगे क्या लिखेंगे? x माइनस 30 इज इक्वल टू 0. therefore x माइनस 30 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 25 है ना. तो एक स्टेप लेना भूल गया. ठीक है, लिख लेते हैं. अगर आप नोट बनाते हो तो आपके पूरे मार्क आएंगे ही, ऐसे तो कोई जरूरत नहीं है. लेकिन नोट बनाना, क्योंकि अगर आप नोट बनाते हो, नोट पे से पढ़ाई करते हो ना, तो आपको जो समझ में आए वो लिखना. ऐसा नहीं है कि आपके टीचर ने बोला या हमने किसी ने बोला और आपने लिख लिया. आपको जो समझ में आए वो लिखोगे तो मजा आएगा. तो एक स्टेप में भूल गया, वो लिख रहा हूं मैं. x माइनस 30
सेकंड ब्रैकेट x माइनस 25, x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। क्या हो गया, या तो ये ब्रैकेट 0 है या तो ये ब्रैकेट 0 है। इसकी वैल्यू 25 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, इसकी वैल्यू 30 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। अगर ये 0 है तो मल्टीप्लिकेशन 0 ही होगा ना, दोनों में से कोई एक 0 हो सकता है। तो क्या लिखेंगे, x माइनस 30 इज इक्वल टू 0, और इसको लिखेंगे x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। बीच में क्या लिखेंगे, और ओके। देयरफॉर x इज इक्वल टू, ये 30 इधर जाएंगे तो माइनस है तो प्लस हो जाएंगे, और 25 इधर जाएंगे तो माइनस है तो प्लस हो जाएंगे। x इज इक्वल टू 25। ओके, सो आंसर इज, क्या है हमारा आंसर, 55 माइनस x है ना। सो x क्या है, 30। पूछा क्या गया है हमको, वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन अ डे। क्या है, वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन अ डे। कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस लेट x नंबर, तो x हमारा आंसर है। तो आंसर क्या है, 30 या 25। क्या है, 30 या 25। ओके, होपफुली यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो। ओके, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को आपके फ्रेंड को भी शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।